आज हम सभी लोग कई गांवों का दौरा किए। जीरादेई विधानसभा के मैरवा प्रखंड के बमनौली ग्राम पंचायत में आज हम लोग बैठे हुए हैं। महागठबंधन के पक्ष में हम लोग संपर्क अभियान चला रहे हैं और इसी के दौरान हम लोग संपर्क कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि इस बार आप लोग वोट महागठबंधन के पक्ष में कीजिए ताकि महागठबंधन जीत सके। और महागठबंधन को जिताने का कारण क्या है, इसके संबंध में मैं आप लोगों को अपने कुछ बातों से अवगत कराना चाहता हूं। इसको आप लोग सुनिए, समझिए और तब विचार करते हुए महागठबंधन के पक्ष में आप लोग वोट दीजिए, अपना मत दीजिए और पटना में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाइए। ध्यान दीजिए मैं आगे क्या कह रहा हूं। यदि यह मेरी बात अच्छी लगे तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें। मोदी जी ने कहा था पिछले चुनाव में, जब वे 2014 के चुनाव में खड़े हुए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल हम रोजगार देंगे और 15 लाख सबके खाते में भेजेंगे। मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं। मोदी जी ने कहा था कि 2 लाख हर साल, 2 करोड़ गलती हो गया, 2 करोड़ हर साल लोगों को नौकरी देंगे। अब आप लोग समझिए, क्या 2 करोड़ नौकरी मिल गई? नहीं मिली। 15 लाख सबके खाते में रुपया आ गए? नहीं आए। इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि उनके कहने का अर्थ था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी लोगों से हम छीनेंगे और 15 लाख रुपया देने का जो मतलब था, इसका मतलब था कि हम हर घर से जो लोग नोट रखे हुए हैं उसको वापस ले लेंगे। और इसी के दौरान उन्होंने, आप देखिए कि कैसे उन्होंने लिया, नौकरी देने का तो काम किया, कहा, लेकिन किया नहीं। इसके बदले में उन्होंने क्या किया कि सारी कंपनियों को, आप देख लीजिए, उन्हीं के कथनानुसार 3 लाख से अधिक फैक्ट्रियाँ भारत में बंद हो चुकी है। तो आप बताइए, जब फैक्ट्री बंद हो गई तो वे नौकरी दे रहे हैं या नौकरी ले रहे हैं? क्या जी भाई आप लोग बैठे हैं, बताइए। मोदी जी नौकरी ले रहे हैं कि दे रहे हैं? ले रहे हैं। ले रहे हैं। तो नौकरी ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। जब फैक्ट्री बंद हो गई तो सब लोग बेकार हो गए, घरों पर बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने उल्टा कहा। मोदी जी जो भी कहते हैं, आप समझ लीजिए कि जो भी वो कहते हैं सीधे उसका उल्टा काम वो करते हैं। अगर ऐसे कह देंगे कि हम नौकरी ले लेंगे तो क्या आप वोट दीजिएगा? कभी नहीं दीजिएगा। इसलिए उनके कहने का बात कुछ और होता है और करने का कुछ अर्थ कुछ और होता है। इस प्रकार से उन्होंने 3 लाख से अधिक फैक्ट्रियां बंद करके कई करोड़ लोगों की नौकरियों को उन्होंने छीन ली। दूसरी बात कि नोटबंदी क्यों किए? वे जानते थे कि हम 15 लाख रुपया तो दे नहीं पाएंगे, देने का वादा तो किए हैं लेकिन काम करना है लेने का। इसलिए उन्होंने रात 12 बजे नोटबंदी कर दिया। नोटबंदी इसलिए किया कि जितने लोगों के घर में रुपया है वे सब वापस बैंकों में आ जाए और बैंकों से मेरे पास आ जाए। आप लोग ज़रा बताइए, जब नोटबंदी हुई थी तब कितने बड़े बड़े लोग या रुपया वाले लाइन में खड़े थे? जितने भी लोग खड़े थे, मजदूर, किसान, तमाम तरह के लोग खड़े हुए थे। कितने लोग उसमें मर गए? तो ये था उनका 15 लाख रुपया देने का नहीं बल्कि लेने का विचार था। अब आइए आगे थोड़ा सा। मोदी जी ने पिछले चुनाव में नीतीश जी के ऊपर आरोप लगाया हुआ था कि उनके ऊपर 35 घोटाले हैं। आज मोदी जी कह रहे हैं कि नीतीश जी बहुत अच्छे हैं और नीतीश जी अच्छे हैं इसलिए कह रहे हैं कि मोदी जी का भी एक चाल है। मोदी जी भी चाहते हैं कि नीतीश हट जाएं, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कहते हैं नीतीश अच्छे हैं। इसका मतलब समझ लीजिए कि नीतीश बुरे हैं। उनके कहने का अर्थ कुछ और, करने का कुछ और होता है। जैसा कि आप लोग पिछली बार देख चुके हुए हैं, जैसे हाथी का 2 दांत होता है, खाने का अलग और दिखाने का अलग। इसलिए मोदी जी भी चाहते हैं कि नीतीश जी हट जाए, इसीलिए नीतीश जी को उन्होंने बैक फ्रंट पर ला दिया है
और आप देख रहे हैं कि पटना में चारों तरफ केवल मोदी जी का ही तस्वीर लगा हुआ है। नीतीश जी क्यों गायब हो गए? इसका मतलब है, सीधा संकेत है कि नीतीश जी इस बार गायब होने वाले हैं। और आप देखिए, नीतीश जी किसी भी सभा में जा रहे हैं और जब लोगों द्वारा कुछ बोला जा रहा है तब वो कह रहे हैं कि वोट मत देना, भाग जाओ, अपने बाप से पूछो। अरे मैं नीतीश कुमार जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं वो अपने बाप से पूछेंगे तो आप उसके बाप को गद्दी पर लाकर बैठा दीजिए ना, वो उसी से सवाल करेगा। सवाल सत्ताधारी से किया जाता है, विपक्ष से नहीं। जो सत्ता पर बैठा हुआ है और जो मुख्यमंत्री है, जो मालिक है, सवाल उसी से किया जाता है। जब भूख लगती है तो बच्चा रोता है दूध पीने के लिए, क्योंकि बच्चे के पास ताकत नहीं है कि वह दूध उठा करके पी सके। इसलिए जनता त्राहिमाम कर रही है और वह रो रही है, बेहाल है। आज आप देख रहे हैं कि आलू का क्या रेट है। आलू 50 पार है और प्याज 80 के उस पार है। डीजल और पेट्रोल का दाम देखिए, डीजल 80 और पेट्रोल 90। इतनी महंगाई बढ़ता जा रहा है कि यदि आप लोग ध्यान नहीं दिए तो आने वाले समय में सभी लोगों को भूखों मरना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इलेक्शन होने के बाद अगर नीतीश मोदी की सरकार रह गई तो इतनी महंगाई बढ़ेगी कि लोग खाने भी न मरने लगेंगे और बेकारी तो बढ़ती ही जा रही है। अब आइए, थोड़ा सा मैं और आप लोगों को एक कदम आगे ले चलना चाहता हूँ। सोना महंगा क्यों हो गया, इसके बारे में जानिए। आजकल जिसके घर में शादी है, विवाह है, चाहे बेटा का हो चाहे बेटी का हो, उससे पूछिए कि वो कैसे शादी करेगा, रुपया कहाँ से लाएगा। और जब रुपया नहीं रहेगा तो खेत ही बाड़ी तो बेचेगा, और जब खेत बाड़ी बेचेगा तो फिर पहले की स्थिति आएगी, जिसके पास खेत आज थोड़ा बहुत है समाप्त हो जाएगा और जिसके पास रुपया है वो खेत वाला हो जाएगा। लोगों को दर दर का ठोकर खाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सोना क्यों महंगा हुआ? सोना इसलिए महंगा हुआ कि जब नोटबंदी हुई तो इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा चाल था। नोटबंदी करने से पहले उन्होंने अपने सभी आदमियों को हिदायत कर दिया था कि नोटबंदी होने वाली है, इसलिए आप लोग अपने रुपया का कुछ सामान खरीद करके रखें। ऐसा रख लीजिए कि जिससे आपका रुपया बरकरार रहे और आप सरकार की नज़र में पकड़ाएंगे भी नहीं। इसलिए सारे रुपया वाले क्या किए कि चूँकि रुपया बैंक में जमा होता तो ये जांच होता कि रुपया आया कहाँ से। इसलिए रुपया को छिपाने के लिए सभी लोग सोना खरीद लिए और सोना खरीद कर घरों में रख लिए, क्योंकि सोना को तो बैंक में जमा करना है नहीं और सोना से कोई नुकसान भी नहीं है। तो जब देश का सोना बिका गया, सारे पूंजीपतियों के हाथ में चला गया, तो अब बचा ही क्या। जब सोना किसी भी सामान का जब अकाल हो जाता है तो निश्चित तौर से महंगाई उसकी बढ़ जाती है। तो जब नोटबंदी से हुआ तो जितने गरीब थे, किसान थे, कम पैसे वाले थे, वे लोग सब नोट को ले जा कर के बैंक में जमा किए। लेकिन जो धनी थे, संपन्न थे, रुपया वाले थे, वे लोग अपने पैसे से सोना खरीद लिए। और इसलिए सोना आज क्या हालत है सोना की। जो सोना 30,000 रुपया प्रति 10 ग्राम का दर था, आज उसका 52,000 53,000 प्रति 10 ग्राम का रेट हो गया है। तो सोना को महंगा किसने किया? मोदी जी ने किया। और अभी किसी से बात कीजिएगा तो कहेंगे सोना पहनना कोई ज़रूरी है। सोना पहनना ज़रूरी नहीं है तो देश में सोना रखना ज़रूरी है। क्यों नहीं दुकानदारों से सारे सोना के दुकानों को बंद करवा देते हैं, ताकि न सोना इस देश में रहेगा और न कोई खरीदेगा। सब लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि भाई सोना है नहीं, इसलिए कहाँ से खरीदा जाए। तो ये देखिए मोदी जी की चाल। मोदी जी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और नीतीश जी खिलाड़ी तो हैं, लेकिन इस समय उन अनाड़ी बन गए हैं, समझ लीजिए। अब थोड़ा सा एक कदम हम आप लोगों को आगे और लेकर चलना चाहते हैं। आजकल देखिए सबके घर में मोबाइल है। बिना मोबाइल का चूँकि कोई भी फार्म भरिएगा तो एक फार्म भरने पर एक मोबाइल, दूसरा मोबाइल में काम में नहीं आ रहा है। जो लोग मोबाइल सुनने के लिए इनकमिंग कॉल आने के लिए पैसा नहीं लगता था, अब सारी कंपनियों के द्वारा 50 रुपया 28 दिन के लिए भरवाइए। आप बताइए, अगर एक आदमी के घर में अगर
6 मोबाइल है तो 300 रुपया महीना तो ऐसे चला गया। और 400 रुपया का जो नेट चलता था 84 दिनों के लिए, उसका रेट हो गया 600 रुपया, 1.5 बढ़ गया। इस प्रकार से कुल मिला जुलाकर एक आदमी से एक महीना में 1000 रुपया की लूट हो रही है। अब आप समझिए कि इससे बड़ा डकैती क्या हो सकता है। इसलिए सरकार दिन दहाड़े डकैती डाल रही है। आप लोग देखिए, और जो मोबाइल का चार्ज था, पहले बात करने के लिए 1 पैसा प्रति सेकंड लगता था, लेकिन अब उसका रेट 2, 2.5, 3 पैसा तक हो गया। यानी इतना महंगा हो गया है कि आप कहीं बात भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार मोदी जी समझते हैं कि गरीबों को, किसानों को, इन लोगों को बात करने से भी रोकिए, ताकि न पैसा रहेगा, न बात कर पाएंगे, न संपर्क कर पाएंगे, न अपने रिश्तेदारों से, मेहमानों से, दोस्तों से और भी जगह। इसलिए मोबाइल का चार्ज बढ़ा दिया गया। ये सारा साठगांठ हमारे मोदी जी और नीतीश कुमार का है। और आगे थोड़ा सा चलिए, एक कदम और मैं आप लोगों को आगे ले चलना चाहता हूँ कि महंगाई देखिए। आज से 10 साल पहले का रेट देखिए, आलू का रेट क्या था, प्याज का रेट क्या था, दाल का रेट क्या था, डीजल का रेट क्या था। तो एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है और दूसरे तरफ रोजगार घट रहा है। बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। तो जब बेकारी बढ़ेगी और लोगों को जब रोज़गार नहीं मिलेगा और महंगाई बढ़ेगी, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। और यह अंतर इतना हो जाएगा कि या तो लोग रातों दिन झगड़ा मार करने में लगे रहेंगे, हमारे बच्चों का मानसिकताएं गड़बड़ होती चली जाएगी, और बच्चों को रोज़गार नहीं मिलने से बच्चे तमाम तरह के गलत काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जब कोई रोज़गार में फंसा रहेगा तो कोई भी व्यक्ति का दिमाग गलत काम में नहीं जाएगा। जैसे अगर वर्षा का पानी होता है तो वह पानी समझ लीजिए कि किस तरफ जाता है, उसी तरफ जाता है जिस तरह की ज़मीन ढलाऊ रहती है। अगर ज़मीन जिधर ढलाऊ है निश्चित तौर पर पानी उधर जाएगा। तो आप भी जान लीजिए कि जो बेकार रहेंगे उनका दिमाग शैतानी की तरफ जाएगा, और काम मिल जाएगा तो ये काम में लगे रहेंगे। इसलिए हमारे नीतीश जी का एक ऐलान, सबको रोज़गार देंगे, सब लोग नौकरी करेंगे, सब लोग रोजी रोटी में लगे रहेंगे, न कोई बेकार रहेगा और न उसका दिमाग इधर उधर भ्रमण करेगा। इस प्रकार से देश में ये जो क्राइम हो रहा है, क्राइम की संख्या घटेगी, रोजी रोटी की संख्या बढ़ेगी। इसलिए मेरा अपील है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाएं और महागठबंधन के पक्ष में अपना अपना मत दें। क्या भाई आप लोग बैठे हुए से सहमत है कि नहीं? सही है। क्या मैंने जो बोला ये अच्छा है कि गलत है? सही है। आप लोग पब्लिक हैं, बताइए। सही है। सही है। जय हिंद, जय भारत।